बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू है सूरह फील। सूरह फील जो है इसकी 5 आयात हैं और ये सूरह मक्की है, रिवील्ड एट मक्का। और ये फील जो है ये फारसी का लफ्ज़ पील से लिया गया है। इसका पहले अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। अब इसका तर्जुमा पहले उर्दू में। क्या आपने नहीं देखा, क्या किया आपके रब ने, आपके परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ? क्या उनकी तदाबीर को सात तपा गलत ही कर दिया और भेजे गौल के गौल परिंदे जो उन पर पत्थर की कंकरियां फेंकते थे और उनको ऐसा कर दिया जैसा खाया हुआ भूसा। अब इसका तर्जुमा इंग्लिश में, उर्दू में, इंग्लिश में। Have thou not seen how thy Lord dealt with the honor of the elephant? Did he not bring their stratagem to naught and send swarms of flying creatures which pelted them with baked of stone of baked clay and made them like green crops devoured by the cattle? अब इसकी तफसीर बहुत ज़्यादा तफसीर है, लंबी चौड़ी, लेकिन मैं इसको टू दी पॉइंट बयान करूँगा। अबरा बिन सबा यमन का गवर्नर था, शाह नजाशी की तरफ से, सना उसका दारुल खिलाफा है। उसने वहाँ पे एक बहुत बड़ा कलीसा बनाया जिसको काबा जमानिया कहा, और ये बहुत ऊंचा और हीरो जवाहरात से मुज़य्यन था। तो उसने अहकामात जारी किए कि बजाय खाना काबा के यहाँ पे इबादत की जाए और इसके यहाँ तवाफ़ किया जाए। इससे जो जितने कबाइल थे, फनान, अदनान और कुरैश, इनमें गुस्से की लहर दौड़ गई। और इसी दौरान ये कनाना के एक शख्स ने रात को उसके अंदर दाखिल होकर गंद कर दिया, गंद आलूद कर दिया, जिससे ये इससे एक जल्दी हुआ, यानी जो गुस्सा उसको आया। उसने फिर शाह अबशा से अपने इसको हमला करने के लिए इजाज़त मांगी। उसने न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि उसने अपना हाथी महमूद उसको दिया। और इसी दौरान जो थे कबाइल, जुल्फर नामी कबीले का एक सरदार, उसने मुकाबला किया, अरबों को इकट्ठा करके लेकर शिकस्त खाई। फिर उसके बाद एक और सरदार थे नूफल बिन हबीब, उन्होंने भी मुकाबला किया लेकिन शिकस्त खाई। इसके बाद अबरा 60,000 का लश्कर डाल लेकर वहाँ से जलगार करता हुआ उधर पहुँच गया मुकाम मुखम्मस पर। वहाँ जो ऊँट चल रहे थे वो उसे वहाँ भी पकड़ लिए, जिनमें 200 ऊँट आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे, जो कि जब वो उनके मुतालबे पर उसने वापस कर दिए। इसके बाद ये आगे चलता है तो वादी मैसर जाके रुक जाता है। वहाँ पे वो हाथी जो है महमूद और सारे हाथी बैठ जाते हैं, उसको ये मारते, कभी मारते, इधर जाओ, कभी वो दाएं चला जाता है, कभी बाएं या पीछे, लेकिन उधर खाना काबा की तरफ नहीं जाता था। इसी दौरान फिर गौल के गौल परिंदे आए। ये अबाबील का जो लफ्ज़ है, आमतौर पर लोग अबाबील परिंदे का नाम है, परिंदे का नाम नहीं है। अबाबील का मतलब है गौल के गौल, झुंड के झुंड, स्वार्म ऑफ फ्लाइंग क्रिएचर। वो उनके पंजों में 2 कंकरियाँ, एक उनके चोंच में, वो आके कंकरियाँ उनको बरसाने लगे। वो मारते थे, जिसको वो कंकरी लग जाती उसका मांस गोश्त जो है लटक जाता है और उनके जिस्म पर छाले पड़े। उससे पहले चीचे की बीमारी नहीं थी, स्मॉल पॉक्स वहाँ से शुरू हुई, उसके पहले ये बीमारी नहीं थी। तो काफ़ी इस तरह फिर वो जो लश्कर था, तो जो खाना काबा जो दूसरे कुरैश थे, वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का वो अपने पहाड़ों पे चले गए, ऊपर खाली हो गया खाना काबा, और वो वहाँ से ये सारा नज़ारा देख रहे थे।
ابرہ جو ہے وہ واپس بھاگا، اس کے اتنا برا حال تھا کہ اس کے ہونٹ بھی یہ جھڑ گئے اس کے انگلیوں کے، اور وہاں پہنچتے پہنچتے وہ ایسے ہو گئے جیسے ایک چوزا سا ہوتا ہے، تو اس کا سینہ پھٹ گیا اور وہ اپنے انجام بد کو پہنچا۔ اب ادھر جو تھے ہاتھی فیل بان کے، یہ وہاں چلے گئے۔ ان کو جو کنکریاں جو پھینکی جاتی تھی ان کا کلر تھا ایک بلیک کلر، اور اس کے اندر کہتے ہیں سرخ لائنیں تھیں۔ تو جب یہ وہاں پہنچے اس کے ادھر جو فیل بان تھے، یہ وہاں پہ دیکھے گئے اپہج ہو کر اور مانگتے ہوئے دیکھے گئے وہاں مکہ میں۔ تو یہ اس کا انجام ہوا سب کا سورہ فیل کے مطابق۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کیونکہ یہ 571 عیسوی میں ہوا، حضور کی پیدائش سے یہ بعد میں 50 دن پہلے کا واقعہ ہے یا 55 دن پہلے کا واقعہ۔ تو اس لیے تو یہ 571 عیسوی فروری کے شروع میں یا مارچ کے اوائل میں یہ واقعہ ہوا ہے، تاریخی واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضور کی پیدائش ہوئی ہے 55۔ یہ دو واقعات ضروری تھے، ایک چاہے زمزم اور ایک یہ اصحاب فیل کا واقعہ، پھر آپ نے دنیا میں تشریف لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔